हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधी जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम है गुप्तागत भविष्यांत मालिका बा पंचसखाकृत कलिगुप्त आगत भविष्यांत मालिका। से कलिगुप्त आगत भविष्यांत मालिकार आउ गोटे पदर आलोचना आम करिया जाऊे। कौन से पद ना चारि दिग जाक अंधार होइब उतरु बहिब हिम उतरु बहिब हिम चारि दिन मध्य पृथ्वी नाश जीव अग्निकुंड न मानिब अग्निकुंड न मानिब। अच्युतानंद महापुरुष कहते हे मोर द्वादश गोपाल माने हे मोर प्रिय शिष्य रामचंद्र तुम्हें देखिब ना कौन गुरुदेव ना दिने देखिब चारि दिग जाक अंधार होइब उत्तरु बहिब हिम। चतुर्दश बा चारि दिग चतुर्दिग दिने अंधार हो कथा तो आम आगुरी आलोचना करें। हरिदास महापुरुष लिखि ना कि कौन लिखिं कहले 7 दिन जी अंधार लो बौड़ा सूर्य न होइबे देखा बाल कुकुर घरे पशि जीवे केहि न करिबे रक्षा। जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्पवटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कଳି कलुष निस्तार। जहाँ को अच्युतानंद महापुरुष कहले चारि दिग जाक अंधार होइब से कथा को हरिदास महापुरुष समर्थन करी कहले कहले चारि दिग जाक केते दिन अंधार हो ना 7 दिन जे अंधार लो बौड़ सूर्य न होइबे देखा। ये चारि दिग जाक 7 दिन काल अंधार हो सूर्य देखा देवे ना तेणु सेते बेले उत्तरु बहिब हिम। आमर उत्तर दिगरे हिमगिरी हिमालय रही बरफ पहाड़ सबू रही चंदी। हे ज्ञानी गुणी मंडली कि विराट भविष्यत महापुरुष कले कहले से बरफ मेरुरु बा हिमगिरी बरफ मान धीरे धीरे तरली जाको उत्तरु बहिब हिम कहले हिमाल बहिब। से भली जदि शरीर आम पिंड मध्य देखिए ब्रह्मांड मत जदि पिंड मत को आसवा पिंड मतरे हे ज्ञानी गुणी मंडली जितेबले आमर शेष समय आसी पहुँची जाए अर्थ मृत्यु बेले जितेबले आमर सन्निकट हुई बा मृत्यु समय आसी जाए जीवनर अपराह्न मुहूर्त आसन्न मृत्युर द्वार देश रे पहुँची जड़े मृत्युर सन्निकट होउथिबा जड़े व्यक्ति शारीरिक अवस्था कौन थाए दीर्घ श्वास से पकाउथिबो नहीं दीर्घ श्वास पकाउथिबो आखि एमती चाहिथबो किछि जना पडुनथिबो ताकु सब विकटाल दृश्यमान देखा जीवो। अनेक कहती जमदूत मैंने से समय कुआड़े ता आखपाखे विचरण करती। ये पुराण मत आम जदि महामुनि व्यासदेव ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ी
ब्रह्मवैवर्त पुराण रे 18 खंड पुराण भितर महामुनि व्यासदेव ब्रह्मवैवर्त पुराण लिखिछन्ते ना तेणु से ब्रह्मवैवर्त पुराण लिखा जाइछि क्यों पाप कले क्यों नरकगामी ये जीवात्मा हुई। भागवत रे अनेक नरकर वर्णना करा जाइछि। धर्मराज युधिष्ठिर जेतेबेले चारि भाई की सांगरे धरी एवं द्रौपदी को संगरे धरी स्वर्गारोहण अभिमुखे चलिले नहीं से जनक पर जन खसी पड़े प्रथमे आपण मैंने जानी भीम तापर अर्जुन तापर नकुल तापर सहदेव ये द्रौपदी जनक पर जड़े खसी पड़े द्रौपदी खसिले भीम खसिले द्रौपदी खसी पड़े प्रथमे तापर भीम तापर अर्जुन तापर नकुल सहदेव जनक पर जड़े खसी पड़े कि धर्मराज युधिष्ठिर आउ को भाई पे कि निज स्त्री पे अटकी रहिले नहीं चलिले एकमुख ही नहीं सांगरे जाऊए कि स्वानटीए जेतेबेले हे ज्ञानी गुणी मंडली श्रद्धे जानी पहुँचले स्वर्गर द्वार देश धर्मराज युधिष्ठिर को यही समय रे स्वयं यमराज कहले बोले स्वर्ग को तुमको आम स्वर्गलोक तुमको स्वागत करुचु तुम्हें आसी सशरीर स्थूल शरीर स्वर्ग में पहुँचीगल किंतु भीतर को प्रवेश करने पूर्वर ये जो स्वानटी को सांगे नहीं आसीच कुकुरटी को सी भीतर तो जापर ये छाड़ दियो। धर्मराज युधिष्ठिर कहले हे यमराज प्रतिकूल परिस्थिति रे जो माने मो सांगे थिले आज कहीं मो पाखे नहांती से माने मो सहित आसी नहांती स्वर्ग रे पहुँची नहांती स्वर्ग पर्यंत आसी नहांती आसी थिले मोर अनुज भीम अर्जुन नकुल सहदेव एवं मोर पत्नी द्रौपदी समस्ते गोटे पर गोटे अधा बाटू खसिकी पड़े किंतु से प्रतिकूल परिस्थिति मो साथी ही आसी सान कुकुर अनुकूल परिस्थिति मो पे आसीगला आ ये अनुकूल परिस्थिति जी प्रतिकूल परिस्थिति मो साथी होता केमी मुझे छाड़देवी मुझे छाड़ी जापरि ना भीतर को एतिकी कही तो स्वयं से स्वानटी कौन कले ना सी परिणत हो गले निजर स्वरूप परिणत हो गले अर्थ स्वयं धर्मराज सेठारे उभा हो गले विद्यमान हो गले बोले मुझे तुमको परीक्षा करुली हे धर्मराज प्रकृत में धर्म पथर तुम्हें विच्युत ही ना आस तुमको स्वागत करुच्ची स्वर्गलोक जितेबाला स्वर्गलोक पहुँचले देखिले दुर्योधन दुशासन कौरव मानकर समस्त भाई मान एवं अंगराज कर्ण समस्ते सेठार उपस्थित अच्छा कहले मत भूल जगार आनी पहुँचल कि मु भूल जगार पाद देली कि ये जहाँ सहित युद्ध करी आज असंख्य सैन्य मान विनाश जाइछन्ति कुरुक्षेत्र रे ई दुर्योधन कारण यारी निर्बोधतार आर स्वार्थपरतार आर मान जोगु आज असंख्य लक्ष लक्ष सैन्य मान कुरुक्षेत्र निरपराध सैन्य मान विनाश जाइछन्ति ये पापी अधर्मीटा सी पुणी स्वर्ग रे ताकू मते देखा पड़ा ये की कथा तेणु हे धर्मराज हे यमराज मो भाई माने जो माने धर्म पथर थिले नीति बाट थे से कहते ये को मुझे देखा पाऊँगी से देखा पाऊना ना देखो आस हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी किछि बाट जाइचंदी युधिष्ठिर नाकरे हाथ देले कि दुर्गंध असह्य दुर्गंध मु सही पारु नाही ना ईटा को जगह ना ईटा हूँ नरक यहाँ अंधकारमय से अंचल आ दुर्गंध रे परिपूर्ण देखिले निज भाई मानकर अवस्था किए नरकरे पड़ी घांटी होउचनी किए कष्ट पाउचनी किए जंत्रणा पाउचंदी करी ये कौन ना ये तांकर कर्मर फल ये शुद्धि जाने ज्ञानी गुणी मंडल तेणु भागवत अनेक नरकर वर्णना करा जाइछि केउं पाप कले केउं नरकगामी ये जीवात्मा हुई ये कथा आलोचना होइछने भागवत रे तो सही कथा महापुरुष माने कहिले चारि दिग जाक अंधार होइब उत्तरु बहिब हिम चारि दिन मध्य पृथ्वी न सजीव अग्निकुंड न मानिब कौन यार अर्थ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जतबले पिंडरु प्राण जाउथिबो मृत्यु बेला सन्निकट होइथिबो सेही समय रे आमे देखंदी आखि मेला हेकी थिबो हमको देखा जाए जे जमदूत माने आसी छिड़ा होइचंती नहीं देखा जाए
ସେଇଭଳି ଯେଉଁଟା ଭୟାନକ ଜିନିଷ କୁଆଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଏ କଥା ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣରେ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରଳୟ ଆସେ, ହେମାଳ ବହେ। ମଲାବେଳେ ହେମାଳ ବହେ କେଉଁଠୁ ନା ପାଦଠାରୁ ନୁହେଁ, ପାଦଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଲା ଲୋକର ପାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଏ। କହନ୍ତିନି ଆ ପାଦ ଦେଖୁନ ଦେହ ସନ୍ନିପାତ ହେଇଗଲାଣି, ପାଦଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାଣି, ଇଏ ଲୋକ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହଁ କହନ୍ତିନି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତରେ କୁହାଯାଇଛି ଇଏ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ହିମ ବହେ, ଇଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ହେମାଳ ହୁଏ, ଇଏ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ହିମଗିରିରୁ କ'ଣ ହେମାଳ ବହେ। କେଉଁଠୁ ନା ପାଦଠାରୁ ହେମାଳ ହେଇଯାଏ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ମଲା ବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଗର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ, ଏ ଶରୀରର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଦେହ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଏ ହେମାଳ ବହେ, ସେଇଭଳି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତରେ ଯୁଗର ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ହିମ ବହିବ। ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ମାନେ ପାଦଠାରୁ, ଆମ ପାଦଠାରୁ ହେମାଳ ହେଇଯାଏ, ପାଦଠାରୁ ସେଇଭଳି ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ହେମାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମତରେ ହେବ, ବରଫ ତରଳିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ 12 ହାତ ଦୀର୍ଘ ବରଫ ପଡ଼ିବ, ପୃଥ୍ୱୀ ନଦୀ ଶିବ କାହିଁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନ ଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲିବ, ହେତୁର ଖବାର ପୋଇ, हेतुर खबार पोई हे सुजने, हेतुर खबार पोई, हेतुर खबार पोई हे सुजने, हेतुर खबार पोई। महापुरुष कहले 12 हाथ दीर्घ बरफ पड़िब, पृथ्वी न दिशिब काहीं। ते हेमाल केमितिया पड़िब ना 12 हाथ दीर्घ, 12 हाथ दीर्घ कहले ओसार दीर्घर बरफ कुआड़े पड़िब। कल्पना करंतु तो से समय रे जे ये संसार अवस्था कौन होइथिबो। मिछ भाबुचंती, असत्य भाबुचंती, अविश्वास करुचंती ना। मालिका वचन न होइबान 600 वर्ष तले कागज कलम नथिला, तालपत्र लेखन लिखिते भविष्यवाणी जहाँ निकट भविष्य सत्य होबाकू जाउछि। कौन से बरफटी हिमटी 12 हाथ दीर्घ कुआड़े पड़िबो। वैज्ञानिक माने आज एकमत हेलेनी। अमेरिका नासार वैज्ञानिक माने कौन कहलेनी, हाँ 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 निकट भविष्य ये संसार रे कुआड़े बरफ पड़िबो, पृथ्वी बरफावृत हेबो। आ अच्युतानंद महापुरुष तो 600 वर्ष तले कहिथिले। आज वैज्ञानिक माने विज्ञान जंत्रपाति साहाय्य जानीपारी कहउचंती 12 कौन ना बरफ पड़िबो। सी तो सेतेबेले कहिथिले 12 हाथ दीर्घ बरफ पड़िबो। जंत्रपाति तांको पाखरे किछि नतला, साधना बଳରେ, सिद्धि बଳରେ, जोग बଳରେ से कहिथिले भविष्यवाणी आगु को एया हबो। पृथ्वी न दिशिब काई, पृथ्वी देखा देब नाही, पृथ्वी दिशिब नाही। आ सेतेबेले चतुर्दश दिन द्वार न खोलिबो, हेतु रख 12 पोही। हे मोर 12 गोपाल माने 12 गोपाल माने मन रख। सेतबेले कौन हम चतुर्दश दिन द्वार कई खोलिबे नहीं, एभली घटना घटिब। कहिले उत्तर दिगरो हिम माड़ीण आसीब बाबू, माड़ीण आसीब शत शत जन हिमे विनष्ट होइब बाबू, विनष्ट होइब। बोले उत्तर दिगरो हिम माड़ीण आसीब। महापुरुष कहले उत्तर दिगरो हिम माड़ी आसीब, बरफ माड़ी आसीब। बुझिले बरफ सब तरलिबा आरंभ होइछि। वैज्ञानिक माने कहिलेनी जे 10टी सहर समुद्र गर्भरे बुड़ी जीव, गर्भावृत हो। आउ तप संग तरे तोप करिब समर बाबू, करिब समर। हिमगिरी शिखे गुप्ते छन्ति तपीबर बाबू, छन्ति तपीबर। तप संग तरे तोप करिब समर। आज आपण देखुना कि प्रत्येक दिन आपण न्यूज रे शुणुचंती
ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେରିକା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଚାଲିଛି ସଂଘର୍ଷ, ଭିତରେ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧର, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ସବୁ କ'ଣ ନା ସଜବାଜ ଚାଲିଛି, ଭିତରେ ଭିତରେ ସଜବାଜ ଚାଲିଛି ନାଇଁ। କିଏ କାହାଠାରୁ ଅଧିକା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ହେଇକି ରହିବ, ଅଧିକା ହେଇକି ରହିବ, ଇଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଡରେଇ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଶାସନ କରିବା ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ଅଗତିଆରେ ରଖିବା, ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ, ଏ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ଅନେକ ଦେଶମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି କି, ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁ ତପ ସଙ୍ଗେ ତୋପ, ଇଏ ତୋପର ସଂଘର୍ଷ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତୋପ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଘର୍ଷ ବା ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ବୋଲି, ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଜୟ କରିବେ, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆର ରଖିବେ, ଅଧୀନ ରଖିବା ପାଇଁ ତୋପର ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ସାଜସଜା ଚାଲିଛି ଭିତରେ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଋଷିମୁନିମାନେ ସେ ହିମାଳୟର ଯେଉଁ ହିମଗିରି ଶିଖେ ଗୁପ୍ତେ ଛନ୍ତି ତପିବର, ଯେଉଁ ତପିମାନେ ହିମଗିରିରେ ଅଛନ୍ତି, ନନ୍ଦନବନରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରେଇଦେବେ ନାହିଁ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ମହାବିନାଶକୁ କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ସୃଷ୍ଟ ମହାବିନାଶ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ବଳରେ, ତାଙ୍କର ସାଧନା ବଳରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଗ ବଳରେ ଇଏ ସଂସାରକୁ କେମିତି ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିବେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସରତ ଅଛନ୍ତି। ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଗୁରୁ वेदमूर्ति तपनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य मोर गुरुदेव, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, जोगीराज अरविंद, से भली फरासी भविष्यत वक्ता बा फ्रांसर भविष्यत वक्ता नोस्ट्राडामस, एमाने मध्य भविष्यतवाणी करिसेंती जे तृतीय विश्वयुद्धर साजसज्जा सरीथिब, सबु देश माने सजबाज हो सारी तृतीय विश्वयुद्ध करने, युद्ध करने, किंतु युद्ध हवाक दिज्व ना तृतीय विश्वयुद्ध। कहीं ना तप बल, साधना बल, जोग बल ऋषिमुनि माने ये युद्ध को बंद करदेवे। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की। अच्युतानंद कहते रामरी दिने चारि दिग अंधार ही उत्तर हिम बहिबा आरंभ हो। आउ सही समय हिमगिरी शिखे गुप्ते छंती तपीबर माने अछंती, सी आ स्थिर ही रहिबे नाही। सृष्टि रक्षापी, संसार रक्षापी, जगतर सुरक्षापी से माने कौन करेंगे, निजर तपशक्ति को छाड़देवे। ये माने तप छाड़े सब देश माने, किंतु ये माने कौन करेंगे, सृष्टिर महाविनाश को रोकवाई ये माने तप को छाड़े, तपश्चर्या लगेदेवे। आईपाई तो कहुई अनेक साधुसंत मानकर, अनेक ऋषिमुनि मानकर, अनेक जोगींद्र मुनीन्द्र ज्ञानीन्द्र मानकर आत्मा आज अपेक्षा करी धाड़ी होगी रही, पवित्र गर्भ खोजुचंती। कौ मार गर्भ पवित्र, कौ मार गर्भ कयादु भली उत्तरा भली श्रेष्ठ, से गर्भरे आमे जाइए स्थान पाइबू, भल जगार आमे जन्म ग्रहण करबू, भल गर्भ आमे खोजुचंती माने आमे से स्थान पाइबू। ऋषिमुनि माने लंबा धाड़ी होगी अछंती ही ज्ञानी गुणी मंडली। तो सेइथिपई आगामी समय रे देवता माने संसार जन्म हेबे, देव बा देवता माने देवी माने ये संसार रे पुओ झील रूप से संतान संतति रूप से जन्म होगापाई लंबा धाड़ी होगी अपेक्षा कर रही। कहीं सत्ययुग आसूँ गोटे भल समय आसूचे, से समय जन्म हेबे माने आउ सेई ऋषिमुनि माने संसार रक्षापाई एमाने तपश्चर्या करुछन बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले। कहले 10 दिन थरे आहार करिवे, बरफ सिउड़ी आनी, मायाबी मानक प्राण बड़ टाण, नुहे बोलुथिबे पुणी, मुहे बोलुथिबे पुणी, हे सुजने मुहे बोलुथिबे पुणी, मुहे बोलुथिबे पुणी, हे सुजने मुहे बोलुथिबे पुणी। समय आसीब महापुरुष लिखिछन मालिकारे, जेतेबेले उत्तर हिम बहिब 10-12 हाथ दीर्घ बरफ पड़िब, महापुरुष कहते सेतेबेले 10 दिन थरे आहार करिवे, बरफ सिउली आनी। चारिआडे तो बरफ हो जाइथिबो ना, बरफमय हिम बहिबा फल आ सेतेबेले खाद्य शस्य लोक माने कोउटु पाइबे, खाद्य शस्य लोक माने कोउटु पाइबे, ये जीविका निर्वाह करिया पई बा बंचिया पई
ସେହି ସମୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ 10 ଦିନ ଥରେ ଆହାର କରିବେ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କ'ଣ ନା ବରଫ ଶିଉଳି ଆଣି ଅନେକ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମାୟାବୀମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବଡ଼ ଟାଣ ନୁହେଁ ବୋଲୁଥିବେ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ମାୟାବୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟାଣ ଥିବ ଅହଙ୍କାର ଥିବ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ମ ଏମିତି କ'ଣ ସମୟ ଆସିବ ଗୋଟେ 12 ହାତ ଦୀର୍ଘ ବରଫ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ 10 ଦିନ ଥରେ ବରଫ ଶିଉଳି ଆଣି ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ ଇଏ କି କଥା ବା ନା ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଯିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକା ମିଛ ନୁହେଁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବେ ଟାହିଟା ପରା କରିବେ କଥା ଉପରେ ଜାଣିଛ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା କ'ଣ ହେବ ଗୁରୁଦେବ କହୁନାହାନ୍ତି ନା ଅଚାନକ ହୋଇ କରି ଅନେକ ମରିବେ ଅଙ୍କେ ଖଚୁଆ ମିଛୁଆ ନର ଥିବେ ଅଙ୍କେ ଖଚୁଆ ମିଛୁଆ ନର ଥିବେ ଅଙ୍କେ ଖଚୁଆ ମିଛୁଆ ନର କହିଲେ ବାବୁରେ ଅଚାନକ ହୋଇକରି ଅନେକ ମରିବେ ଏ ସମୟରେ ଅଚାନକ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବେ ହଠାତ୍ କିନି ଘଟଣା ଘଟିବ ଏମାନେ ସବୁ ଖଚୁଆ ମିଛୁଆ ମାନେ ମରିବେ ଏ ସମୟରେ ଅଚାନକ ହେଇକରି ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଟଳମଳ ହେଉଥିବ ଶପଥ ଦୀପା ମହି ବେଳରେ ଥଳ କୂଳ ରହିବ ଯେ ନାହିଁ ସେ ବେଳରେ ଥଳ କୂଳ ରହିବ ଯେ ନାହିଁ ସେ ବେଳରେ ଥଳ କୂଳ ରହିବ ଯେ ନାହିଁ ଟଳମଳ ହେଉଥିବ ସପ୍ତଦୀପାମୟୀ 7 ଦୀପ ମହି କଲେ ପୃଥିବୀ ସେ ସମୟରେ ଟଳମଳ ହେଉଥିବ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରରୁ ହିମ ବହିବ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବେଳରେ ଥଳ କୂଳ ରହିବ ଯେ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ମୋ କଥା ଉପରେ ଟାହିଟା ପରା କରୁଥିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେମାନେ ଥଳ କୂଳ କିଛି ରହିବନି ଆଉ ଥଳ ରହିବନି କି କୂଳ ରହିବନି ତାଙ୍କର ବୁଝିଲେ ସରବେ ମରିବେ ସୁଧିଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଳିଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାନ୍ତ ମାଳିକା ତେଣୁ ସତର୍କ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ପାଦପଦ୍ମରେ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ଉପାସନାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବା ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ହରି ହରି ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ହରି ହରି ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ହରି ହରି ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ହରି ହରି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବଳରାମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ବଳରାମ ଜୟ ଯଶୋବନ୍ତ ରାମ ହରି ହରି ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ହରି ହରି ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ହରି ହରି ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ହରି ହରି ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ହରି ହରି ଜୟ 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 ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ହରି ହରି ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ହରି ହରି ଜୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଅଚ୍ୟୁତ ହରି ହରି ଜୟ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ହରି ହରି ସୁଧୀଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।